हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। एज यू नो दैट वी आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक सोल्यूशन फॉर द बैंकिंग एग्जाम। तो जैसे कि मैंने आपको वायदा किया था कि जितने भी सोल्यूशन के क्वेश्चन होंगे उनको आप बिना वेन डायग्राम के कर सकते हो। ये मेरी सोल्यूशन की पांचवी वीडियो है। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो जब ये आप कंसेप्ट आप सारे समझ जाएंगे तो आप बिना वेन डायग्राम के सोल्यूशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं होगी सोल्यूशन के लिए वेन डायग्राम बनाने की। दैट्स माय प्रॉमिस। और जब मेरी सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी सोल्यूशन के, तो आप पाएंगे कि आप बिना वेन डायग्राम के भी सोल्यूशन के क्वेश्चन के सॉल्व करने में कैपेबल है। राइट, चलिए शुरू करते हैं फिफ्थ वीडियो सोल्यूशन की। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से, जो अगर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन हम पढ़ रहे थे। अगर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग। केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही करेक्ट हो सकते हैं। उन पॉजिटिव कंक्लूजन में भी आपको ध्यान रखना, आपको चेक करना होगा कि कौन सा पॉजिटिव कंक्लूजन करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा चीजों को। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए मैंने क्या समझाया था। मैंने समझाया था, अगर स्टेटमेंट वन प्लस स्टेटमेंट टू, यानी पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, जो कंक्लूजन निकल के आएगा, कंक्लूजन, राइट, वो कैसा आएगा? नॉन नेगेटिव कंक्लूजन करेक्ट होंगे, यानी नेगेटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, आर रॉन्ग, जो कि नॉन कॉमन टर्म्स को कनेक्ट कर रहा होगा। राइट, मैं नॉन नॉन कॉमन टर्म्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, वो सारे कंक्लूजन जो नॉन कॉमन टर्म्स को रिलेट कर रहे होंगे, वो सारे नेगेटिव कंक्लूजन सब रॉन्ग होंगे। राइट, जो करेक्ट कंक्लूजन होंगे वो केवल पॉजिटिव हो सकते हैं। सम ऑफ द पॉजिटिव कंक्लूजन कैन बी करेक्ट। यू कैन से ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन्स मे बी करेक्ट। केवल पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही करेक्ट हो सकते हैं जो कि नॉन कॉमन टर्म्स को ऐड कर रेड कर रहा हो। ठीक है, इसलिए हमें पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करना होगा कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। राइट, ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके लिए हम। जैसे अगर मैं लिखूं सम सम बैट्स आर बॉल्स, राइट। सम बैट्स आर बॉल्स, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट। इसको मैं नाम देता हूं S1, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट है S2, ऑल बॉल्स आर ऑल बॉल्स आर लेट इट बी व्हाट आई से bottles, और यू कैन से पेन्स, राइट। मान लीजिए दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनकॉमन टर्म्स है, पे जो अनकॉमन टर्म्स है, अनकॉमन टर्म्स कौन कौन सी है स्टूडेंट? अनकॉमन टर्म कौन कौन सी है? अनकॉमन टर्म्स यहाँ पे ये है, बैट्स एंड पेन्स, राइट।
ठीक है। तो हमें चेक करना होगा क्या हम अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें कहाँ ध्यान रखना होगा, कॉमन टर्म्स पे। क्या कॉमन टर्म्स हैं? यस हैं। अगर कॉमन टर्म्स नहीं होते तो हम बैट्स और पेन्स को रिलेट नहीं कर पाते। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, बॉल्स, राइट। तो जो कॉमन टर्म्स है उसको देखना पड़ेगा, कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि किस स्टेटमेंट में ये जो बॉल्स है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बॉल्स इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये जो बॉल है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो जो कॉमन टर्म्स है यानी मिडिल टर्म्स है, कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी हम अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है मैं अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर पाऊंगा, राइट। तो जो करेक्ट कंक्लूजन है स्टूडेंट, वो क्या होगा? पहला कंक्लूजन, देखिए, कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो कोई भी नहीं आएगा। नो नेगेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, राइट। केवल और केवल जो भी कंक्लूजन, यानी कुछ कंक्लूजन जो पॉजिटिव होंगे वही करेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी करेक्ट नहीं होगा। ये आप इसको एक फॉर्मूला समझ के, आप इसको थ्योरम समझ के आप मान लीजिए, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, राइट। इसको हम इस स्टेटमेंट में भी प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हम बिना वेन डायग्राम के कंक्लूजन निकालेंगे, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखिए, कोई भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, वही कंक्लूजन सही होगा जिसमें बैट और पेन दोनों ही इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो तो डेफिनेट है कि वो हमेशा ही ट्रू होंगे, हमेशा ही ट्रू होंगे। जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं जिसमें बैट और पेन दोनों आता हो, जैसे सम बैट्स आर पेन्स, ठीक है। इसमें क्या है, बैट भी इनकम्प्लीट है और पेन भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमेशा ही करेक्ट होगा, ये हमेशा ही करेक्ट होगा। सेकंड कंक्लूजन, अगर मैं सेकंड कंक्लूजन लिखूं, सेकंड पॉजिटिव कंक्लूजन लिखूं तो क्या बन सकता है, जैसे ऑल बैट्स आर पेन्स, ठीक है। क्या यहाँ पे दोनों टर्म्स इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है, क्योंकि जो सेकंड कंक्लूजन में जो बैट्स है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल की वजह से। तो हमें देखना होगा ये जो बैट है, ये जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ से उठ के आया है? ये जो बैट उठ के आया है, ये कहाँ से उठ के आया है? ये आया है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड था? नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर कंक्लूजन में कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो केवल कंप्लीट सही आ सकता है स्टेटमेंट के अंदर से, वही टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इस स्टेटमेंट के अंदर से। यानी यहाँ पे बैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे स्टेटमेंट की जगह अगर मैं बोलूं कि किसी बंदे को हाफ नॉलेज है, जैसे हाफ नॉलेज है, जैसे मैं कहूंगा कि उसके उसकी मैथमेटिक्स की नॉलेज हाफ है, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो हर एग्जाम निकाल देगा? नो, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें बैट जो है इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, यानी इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बात में हम श्योर नहीं कर सकते कि वो सभी एग्जाम निकाल देगा, राइट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट से अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो अगर स्टेटमेंट में कोई टर्म इनकम्प्लीट है तो कंक्लूजन में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट। अगर स्टेटमेंट में कोई भी टर्म कंप्लीट है तो कंक्लूजन में वो कहीं भी जा सकता है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? उसको सारा ज्ञान है, उसको सारा नॉलेज है। अगर मैं कहूंगा कि आपके पास मैथमेटिक्स का कंप्लीट नॉलेज है, तो इसका ये मतलब है आप मैथमेटिक्स के एंट्रेंस टेस्ट वाले सारे एग्जाम निकाल सकते हो। बिल्कुल वही बात है।
दैट इज वाई द सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग, राइट। अच्छा, और कौन सा पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो आप? जैसे आप लिख सकते हो ऑल पेन्स आर बैट्स। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि जो पहला टर्म है पेन, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये गिवन स्टेटमेंट में, क्या ये गिवन स्टेटमेंट में, पहले तो देखो कि पेन किस स्टेटमेंट से आया। पेन आया सेकंड स्टेटमेंट से। किससे आया? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर पेन, राइट। तो क्या ये पेन, क्योंकि यहाँ पे पेन जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसकी वजह से? ऑल की वजह से, राइट। तो देखना पड़ेगा ये जो पेन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन से ही आना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं स्टेटमेंट की तरफ, तो यहाँ पे पेन जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे पता लगे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो ऑल बॉल्स और पेन्स टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, उसमें जो सेकंड टर्म होती है वो इनकम्प्लीट होती है। जिन स्टूडेंट्स ने को नहीं पता ये सेकंड टर्म इनकम्प्लीट क्यों है, वो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेन है वो स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जबकि कंक्लूजन के अंदर वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई अगेन इट इज रॉन्ग, राइट। इस तरह से फोर्थ कंक्लूजन, अगर हम कोई कोई भी फोर्थ कंक्लूजन लिखना चाहें जो कि पॉजिटिव है, तो क्या बन सकता है? और वो बन सकता है सम पेन्स आर बैड्स। तो यहाँ पे आप क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा जो फर्स्ट टर्म है पेन, ये भी इनकम्प्लीट है। जो सेकंड टर्म है बैट, ये भी इनकम्प्लीट है। तो आपको कुछ नहीं देख सोचना है, ये हमेशा ही करेक्ट होगा। यानी किसी भी पॉजिटिव कंक्लूजन के अंदर अगर दोनों टर्म इनकम्प्लीट हैं, वो हमेशा ही करेक्ट होंगे, राइट। सो इन दिस वे देर इज नो नीड ऑफ ड्रॉइंग द वेन डायग्राम्स, राइट। एक क्वेश्चन कोशिश करते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे अ, मैं लिखूं अगर सम, या फिर ऑल पेन्स आर बॉयज, राइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया मेरा, राइट। प्रैक्टिस करने के बाद आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे स्टूडेंट। और सेकंड स्टेटमेंट मान लीजिए है सम, या फिर ऑल बॉयज आर आर बैट, लेट इट बी फोटो, राइट। चलिए फोटो कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो आप ये देखें कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो जो कंक्लूजन निकल के आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या हम कंक्लूजन निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो पहले देखो कि अनकॉमन टर्म्स क्या है। यहाँ पे अनकॉमन टर्म्स है पेन्स एंड फोटो, राइट। तो डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब है क्या हम अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें कि पेन और फोटो को रिलेट करने के लिए जो कॉमन टर्म्स है, यानी मिडिल टर्म्स है, ये दैट इज बॉयज। बॉयज के मिडिल टर्म्स होना जरूरी है, मिडिल टर्म्स है। क्या कम से कम एक स्टेटमेंट में वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें वॉइस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसकी वजह से? ऑल की वजह से। इसका मतलब है मैं पेन्स और फोटो को रिलेट कर सकता हूँ, राइट। फोटो और पेन्स को रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि कम से कम एक स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अगर मैं इनको रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो सारे कंक्लूजन पॉजिटिव ही करेक्ट होंगे और सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। तो उसमें मैं करेक्ट होने वाले, जिनमें पॉसिबिलिटी करेक्ट होने की, उन कंक्लूजन को मैं लिख रहा हूँ। तो देर आर फोर कंक्लूजन कैन बी रिटन। जैसे फॉलो, फर्स्ट हो गया ऑल पेन्स
आर फोटो। राइट, क्या ये करेक्ट है? चेक करते हैं। इस कंक्लूजन जो फर्स्ट टर्म है वो पेन है, सेकंड टर्म है फोटो। बारी बारी से दोनों टर्म्स को चेक करेंगे कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो देखिए, जो कंक्लूजन का फर्स्ट टर्म है पेन, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसकी वजह से? ऑल की वजह से। तो देखना पड़ेगा ये पेन अगर यहाँ पे कंक्लूजन में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो किस स्टेटमेंट से आया? फर्स्ट स्टेटमेंट से आया, तो यहाँ भी ऑल लिखा हुआ है, तो यानी ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब इस पेन की वजह से हम कंक्लूजन को रॉन्ग नहीं कर सकते। राइट। अब सेकंड टर्म क्या है? फोटो। अब ये जो सेकंड टर्म फोटो है, किससे आया है? किस स्टेटमेंट से आया है? सेकंड स्टेटमेंट से आया है। लेकिन फोटो यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट है। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म इनकम्प्लीट है तो उसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो दिस इज करेक्ट वन। राइट। सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। सम पेन्स आर फोटो। राइट। तो सेकंड कंक्लूजन के अंदर पेन क्या है? इनकम्प्लीट, जो फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है? फोटो, वो भी इनकम्प्लीट है। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म इनकम्प्लीट है तो उसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ चेकिंग इट थ्रू बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स। सो इट इज ऑलवेज बी करेक्ट वन। थर्ड कंक्लूजन क्या हो सकता है स्टूडेंट? थर्ड कंक्लूजन हो सकता है ऑल फोटो आर पेन्स। राइट। तो इसमें जो दो टर्म्स है कंक्लूजन के अंदर, वो क्या है? फोटो और पेन है। राइट। तो देखेंगे कि कौन सा टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोटो है, इस ऑल की वजह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। राइट। तो अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट है तो उसको स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर है तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो चेक करते हैं किस स्टेटमेंट से ये फोटो आया है। तो ये फोटो आया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट से, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर फोटो क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो सेकंड कंक्लूजन है दैट इज रॉन्ग। राइट। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन नेगेटिव वाले सारे रॉन्ग हो जाएंगे। राइट। नेगेटिव कंक्लूजन सारे रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ कंक्लूजन। फोर्थ कंक्लूजन क्या हो सकता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है? सम फोटोज आर पेन्स। राइट। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो फोटो और एक पेन्स। तो हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि कोई टर्म्स ऐसी तो नहीं जो कंप्लीट है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? क्योंकि सम लिखा हुआ है, सम की वजह से फोटो क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट। अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट है तो स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है। राइट। सेकेंड टर्म पेन है, ये भी इनकम्प्लीट है। अगर दोनों ही इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो उस केस में वो हमेशा करेक्ट ही होगा। कोई जरूरत नहीं वेन डायग्राम बनने की। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस। अगर आप चेक करना चाहें तो वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। राइट। चलिए देखिए, वेन डायग्राम से चेक करते हैं। ऑल पेन्स आर बॉयज, ये मेरा पेन्स हो गया। राइट। ऑल पेन्स आर बॉयज, ये मेरा बॉयज हो गया। फिर लिखा ऑल बॉयज आर फोटो, ये सारे के सारे जो बॉयज हैं वो क्या है? फोटो है। तो ऑल बॉयज आर फोटो। राइट। अब वन बाय वन कंक्लूजन चेक करते हैं जो हम पहले ही वेन डायग्राम से निकाल चुके हैं, बिना वेन डायग्राम में निकाल चुके हैं। राइट। पहला कंक्लूजन क्या था? ऑल पेन्स आर फोटो। तो देखिए, ये जो ऑल पेन्स है फोटोज है, दैट मीन्स करेक्ट वन। ऑल पेन्स आर फोटोज। राइट। फिर सेकंड कंक्लूजन था सम पेन्स आर फोटो। सम पेन्स आर फोटो। सम पेन्स आर फोटो। तो देखिए, सम पेन्स, ऑल पेन्स आर फोटो को हम कह सकते हैं सम पेन्स आर फोटो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन। राइट। और उसके बाद हमारा जो है थर्ड कंक्लूजन क्या है? थर्ड कंक्लूजन है हमारे पास
थर्ड कंक्लूजन है ऑल फोटोज आर पेन्स। देखिए, कहीं भी आपको लग रहा है कि ऑल फोटोज आर पेन्स है? ये फोटोज हैं, ये फोटोज छूट गए, ये फोटो तो पेन है ही नहीं जो येलो कलर में मैं डाल रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। दीज फोटोज आर नॉट पेन्स, सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। उसके बाद फोर्थ कंक्लूजन है सम फोटोज आर पेन्स। ठीक है, तो देखिए, सम पार्ट ऑफ द फोटोज आर कवर्ड बाय द पेन, दैट इज वाई सम फोटोज आर पेन्स आल्सो करेक्ट वन। राइट? इस तरह से आप बिना वेन डायग्राम के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राइट? स्टूडेंट, अगली वीडियो में मैं आपको ऐसी स्टेटमेंट लेके आऊंगा जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक फर्स्ट कोई भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो तो कंक्लूजन किस प्रकार का रहने वाला है। राइट? कभी भी कोई भी दो स्टेटमेंट लें, अगर लें और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वही कंक्लूजन करेक्ट होंगे जो नेगेटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग। उनको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, वेन डायग्राम से भी दिखाएंगे और बिना वेन डायग्राम के करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं सोल्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आ, किस प्रकार से हमने सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कंक्लूजन ड्राइव किए हैं बिना बिना किसी वेन डायग्राम के। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि कभी भी कोई भी दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। वो सारे नेगेटिव कंक्लूजन जो अनकॉमन टर्म्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, जब भी दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो हमेशा सारे के सारे नेगेटिव गलत, लेकिन पॉजिटिव सारे सही नहीं होंगे। उनमें से हमें देखना होगा कौन सा पॉजिटिव सही है, कौन सा पॉजिटिव सही नहीं। हाँ, इतना हम कह सकते हैं वो सारे पॉजिटिव कंक्लूजन सही होंगे जिसमें दोनों टर्म्स इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी एक टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें चेक करना होगा वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, वही टर्म्स स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। राइट? चलिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो बार बार वीडियो देखे और समझने की कोशिश करें। अगर समस्या फिर भी आती है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल में दिया हुआ है, उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।